ने हुए एक सड़क हादसे के दौरान अपने जवान बेटे को खो चुके काशीराम अब भी अपने बेटे की मौत के बाद आम जनता की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशीराम सोनी पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके बेटे की मौत हुई उस तरह कोई और सड़क पर अपनी जान न गंवाए, इसलिए हमें सड़कों के हालातों को सुधारना होगा। काशीराम सोनी ने पिछले दिनों कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा था और छतरपुर की सड़कों से अतिक्रमण को हटाने, बिजली पोल को शिफ्ट किए जाने, दुकानों के कब्जे को बेदखल करने जैसी कई मांगें रखी थीं। लेकिन काशीराम सोनी के इस ज्ञापन के बाद इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। काशीराम अब भी लगातार सड़कों को सुरक्षित बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उन्होंने दावा किया है कि अगर 15 दिन में छतरपुर की सड़कों के हालात नहीं सुधरे तो वे जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। मैं छतरपुर में फैले हुए अतिक्रमण जो मेन हाईवे पे रोड के लंबवत लगे ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल, अव्यवस्थित डिवाइडर, अतिक्रमण करने के उद्देश्य से जो दुकानदारों ने, मॉल वालों ने, भवन वालों ने मकान के सामने वृक्षारोपण किया, दुकान के सामने जीना लगवा दिया और बस स्टैंड पर जो दुकानें किराए से नगर पालिका द्वारा दी गई थी उसमें 8x10 का दुकान दी गई थी। लोगों ने आगे 25 फुट तक अतिक्रमण कर लिया। जो गैलरी आम जनता के लिए बनाई गई थी उसमें अगल बगल दीवार बना के शटर लगा के दुकान कर ली, आगे जीना लगा दिया और आगे भी अतिक्रमण कर लिया। दिनांक 19/7/2022 को मेरे पुत्र शिवम सोनी का नौगांव रोड विशाल मेगा मार्ट के सामने ट्रक बाइक एक्सीडेंट में दुखद निधन हो गया था। तब से मैंने बीड़ा उठाया है कि छतरपुर में फैले हुए अतिक्रमण को व्यवस्थित कराना है, साफ कराना है, छतरपुर को साफ सुंदर बनाना है। मेरा पुत्र तो इस घटना में दुखद निधन से जो मेरे को क्षति हुई है, अकाल मृत्यु के कारण अन्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार की क्षति का सामना ना करना पड़े। मैंने इस हेतु 8 अगस्त 2022 को माननीय कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी छतरपुर, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को ज्ञापन दिया था। इसके बाद मैं लगातार 4 ज्ञापन दे चुका हूं। इस बार अंतिम चेतावनी के साथ कि न्यायालयीन प्रक्रिया जबलपुर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जाएगी जनहित याचिका के द्वारा। ये अधिकारी जो जिनकी व्यक्तिगत ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ना निभाकर अपनी सीट को संभाले हुए हैं। आम जनता परेशान हो रही है। अकाल मृत्यु से रोड पर आए दिन घटनाएं घट रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, जिससे किसी को पुत्र की हानि, किसी को पति की हानि, किसी को बाप की हानि, किसी को बहन की हानि, किसी को भाई की हानि हो रही है। लेकिन प्रशासन इस ओर जागृत नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस मुहिम को मीडिया आगे बढ़ाए जिससे अब किसी को हानि ना झेलना पड़े। जो ज्ञापन दिया था उसका चौथा स्मरण पत्र दिया है कि आपने प्रशासन से अपील की है कि आपने क्या प्रगति की है, लेकिन प्रशासन अतिक्रमण हटाने में कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहा है। सोए हुए हैं अधिकारी, उन्हें जगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हाई कोर्ट जबलपुर में जनहित याचिका के माध्यम से पिटीशन दायर करने वाले हैं, जो माह नवंबर 2022 में दायर करेंगे। जब तक अगर अधिकारी संभलते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, तो हमें जनहित याचिका नहीं लगाना पड़ेगी और हम जानते हैं कि ये नहीं करेंगे इस तरीके से। हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी सोए रहेंगे। हम अंतिम क्षण तक, जब तक कि इन्हें कंटेम्प्ट पिटीशन ना लगे, तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं अब किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा।